बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले बताना चाहूँगा। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के लगभग है। इंडिया, भारत की आबादी 150 करोड़ के लगभग है। जब वहाँ पे सदारती अवार्ड्स दिए गए तो कुल 200 दिए गए, और जब पाकिस्तान में सदारती अवार्ड्स दिए गए तो 300 दिए गए, जबकि हमारी आबादी उनसे कितने गुना कम है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में वो तरक्की हम नहीं देख रहे, वो खुशहाली हम नहीं देख रहे, वो माशी बहाली हम नहीं देख रहे, जिसकी आज हमें शदीद ज़रूरत है। और भारत हम देख रहे हैं 600 अरब के उनके रिजर्व्स हैं, मईशत उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सऊदी अरब वहाँ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हम यकीनन राह ही तक रहे हैं, रोल ओवर की बात कर रहे हैं कि जो पैसे रखे हुए हैं वो रखे रहें। यकीनन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बलूचिस्तान की तरफ देखा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान माला माल है, ख़जाने ही ख़जाने हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए माइंस एंड मिनरल्स की, तो बैरक गोल्ड के लिए यकीनन रेकोडिक जिसके पास इस वक्त है, जो यकीनन रेकोडिक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, जहाँ कहा जाता है कि $100 बिलियन से ज़्यादा का सोना है, कॉपर है। जो बैरक गोल्ड एक नई इंटरनेशनल कंपनी है जो वहाँ पर माइनिंग शुरू कर रही है, उसके हवाले है। और बताया जा रहा है कि बैरक गोल्ड आने वाले 8 से 10 सालों में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा कोई $10 अरब की। अब देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट कब आती है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म से इतवार के रोज़ जो मीटिंग हुई है CEO और प्रेसिडेंट बैरक गोल्ड की, ये मीटिंग में बैरक गोल्ड के CEO खुद नहीं पहुंच सके, वो ऑनलाइन थे और वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग हुई है। तो उसके अंदर ये यकीन दहानी कराई गई है कि रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा रेकोडिक से लेके ग्वादर पोर्ट तक, और इसके अलावा बैरक गोल्ड की तरफ यकीन दहानी कराई गई है कि वो कोई 103 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे जो कि नौकंडी से माशखेल तक होगी, जिसके बाद जो ये सामान है ये शुरू हो जाएगी तरसील। तकरीबन बताया जा रहा है 2028 में पहली प्रोडक्शन बलूचिस्तान की रेकोडिक खान से निकलेगी, जिससे पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। बहुत बड़ी खबर है, और आगे चल के प्रोग्राम में इसको तफसीलन डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का एक केस खड़ा किया जाता है बलोच रहनुमाओं की जानिब से, बलोच के मुख्तलिफ सेगमेंट्स की जानिब से उनकी सोसाइटी के, उसके ऊपर आज के हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे किस तरीके से वो भांडा अब फूट चुका है, और ये मिसिंग पर्सनस का केस एक्चुअली मिसिंग पर्सनस नहीं है, कुछ और ही है। और आपको मैं आगे बताऊं कि हमारी जो निगरान हुकूमत है उसने एक और यू टर्न ले लिया है। पहले हम PTI की हुकूमत को यू टर्न स्पेशलिस्ट कहते थे, इस वक्त हम मौजूदा जो हमारी हुकूमत आई है इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की PDM 2.0, इसके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने एक और यू टर्न ले लिया। पहला यू टर्न लिया था जब इरसा का चेयरमैन तैनात हुआ था, और फिर वो फैसला फ़ौरन वापस लिया गया पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर। दूसरा यू टर्न लिया गया है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, अहम तरीन मंजूरियाँ इस कमेटी से ली जाती हैं। हमेशा से देखा यही गया था कि वज़ीर ख़जाना इस कमेटी की सरबराही कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना को कुछ इशूज़ हुए, उन्होंने एहतजाज किया और फिर यू टर्न लिया शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और फिर उनको वापस वज़ीर ख़जाना को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरबरा लगा दिया गया। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि सेशन कोर्ट ने हुक्म दिया है लाहौर की कि इमरान खान को पेश किया जाए, 4 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी को भी पेश किया जाए, और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं। अदालत को अडियाला जेल में पेश किया जाएगा या इमरान खान को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त 4 अप्रैल को हमें बता देगा। लेकिन एक बात और जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान खान ने कोई भी डील लेने से इनकार कर दिया। उनको बड़ी डील्स ऑफर हुई हैं कि आप बीमारों के अस्पताल चले जाएं, बीमारों के घर चले जाएं, बीमारों के मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं मर के जेल से बाहर जाऊंगा या फिर बाइज़्ज़त बरी होकर जाऊंगा, और उन्होंने कोई भी डील लेने से इनकार कर दिया, मुफाहमत को भी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हम जानते हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू है, और इस वक्त SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी, और जब भी मैं इस कंपनी का नाम लेता हूँ तो बलूचिस्तान का शहर सुई मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि इस शहर से 2 बड़ी कंपनियां बनी, SSGC, SNGPL, दोनों अरबों डॉलर्स की कंपनियां हैं। लेकिन सुई बेचारे का हाल आप देखें तो हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपनी गुज़िश्ता, उसमें भी ये उन्होंने दावा किया था कि हम सुई में गैस की लाइनें डालेंगे। अंदाज़ा कीजिए सुई वालों के दिल पे क्या तीर चलते होंगे जब वो देखते होंगे कि SSGC और SNGPL कितनी बड़ी कंपनियां बन गई, और उनके शहर में जहाँ से गैस निकली तो ये कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हुई, उस शहर को कुछ ना मिला, उसका हक खा गए ये लोग। लेकिन आज अपने लिए ये गैस के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। SNGPL ने 147% तकरीबन 150% गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी के लिए ओगरा को लिख दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द इस पर फैसला किया जाएगा। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं खुर्रम आगा, वो 2 दिन के दौरे पर अफ़गानिस्तान गए हैं ताकि अफ़गानिस्तान से तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके।
पर मैं ये हैरान ये हुआ कि जो हमारे नए वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, वो क्यों नहीं गए इनके साथ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इंतहाई मखदूश है। हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। एहतजाज मजम्मती बयान दफ्तर ख़ारजा तो देता है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा का अभी तक मूड नहीं हुआ है कि वो भी शायद चले जाते हैं हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ, और साथ साथ सेम लाइन्स के ऊपर बायलैटरल और भी इशूज़ डिस्कस होते, ट्रेड के साथ साथ सिक्योरिटी इशूज़ भी डिस्कस किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकीनन बलूचिस्तान की बात आज हम तफसीलन प्रोग्राम में करेंगे। आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करते हैं बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के इशूज़ को, और ख़ासतौर पे मिसिंग पर्सनस के इशूज़ को हम आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिसिंग पर्सनस का केस हम समझते तो ये थे कि ये लोग एक्चुअली मिसिंग हैं, लेकिन हकीकत क्या, अफसाना क्या, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। और एक ब्रेक यहाँ पे हम लेंगे, ब्रेक के बाद एक कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।